हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और मैं कौन हूँ ये जानना अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा चलते हैं कहानी के ऊपर। मान के चलिए आपको क्या है ना, दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक है, लेकिन आपको पता लगा किसी के ज़रिए कि भाई मुंबई का मौसम अभी ख़राब है, आपको फ़्लाइट पकड़नी है कल ज़रूरी दिल्ली से मुंबई के लिए। लेकिन आपको पता लगा कि मुंबई का जो मौसम है वो ख़राब है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक आइडिया आया, चलो भाई एक काम करते हैं कि पहले घर वालों के पास, आपका कोई रिलेटिव है जो मुंबई में रहता है, आपने उसके पास कॉल करा और कॉल करके आपने पूछा कि भाई मौसम की क्या इन्फॉर्मेशन है, मौसम कैसा है। तो उसने आपको कहा कि भाई शाम को धूप निकली थी और बारिश हुई थी। इतनी बात कहने के बाद में उसने बात को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि भाई ये क्या हुआ। आपके मन में भी डाउट है कि भाई क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन उसके तुरंत बाद आप क्या करते हैं, मौसम विभाग के पास कॉल करते हैं और मौसम विभाग से बात करते हैं कि भाई मुझे मुंबई जाना है, सर बताइए दिल्ली से मुंबई के रूट के बीच में कैसा क्या संभावना है, मुंबई में जाना भी ठीक है। तो वो आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई कल इतने परसेंट बारिश के चांस हैं, हवा इस तरीके से चल रही है और इतना पानी बरस सकता है और आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसकी पूरा एक पैरामीटर वो बताते हैं, वो एक सटीक जानकारी देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी आप इसी तरीके से समझिए कि जो बार चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं और उसके अलावा कई और टॉपिक होते हैं, अगर उनको हम ट्रेड करते हैं तो हमें आधी अधूरी जानकारी मिलती है। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब मार्केट में जितने भी लोग हैं वो अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, कोई किसी तरीके से ट्रेड करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, बार। कुछ लोग इन बार्स को देख के ट्रेड करते हैं। ये जो बार हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बार्स को देख के ट्रेड करते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम होलो कैंडल्स। कुछ लोग ये होलो कैंडल ड्रॉ करके ट्रेड करते हैं। और कुछ लोग लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है ना, इनमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, कुछ लोग लाइन चार्ट को यूज़ करते हैं। सॉरी। और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग लाइन विद मार्कर्स इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उसके बाद में कुछ स्टेप लाइन इसका यूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है। और एरिया, कुछ लोग एरिया को देखकर भी ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ठीक है। इस तरीके से देखिए आप एच एल सी एरिया, बेस लाइन, कोलम, ये देखिए ये कोलम, कुछ लोग इनको देखकर भी ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम मेन पे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो कैंडल्स। हम अभी आगे जो भी पढ़ने वाले हैं वो कैंडल्स को देखकर ही हम रीड करेंगे चार्ट को। और ये सबसे एडवांस है। क्यों? ये उस तरीके से है जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी थी ना, मौसम विभाग वाले ने एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी, ये उसी तरीके से है। ये आपके घर वालों की इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं है, जैसे आपके घर वालों ने आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। ये आपको बिल्कुल मौसम विभाग वाले की तरह इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे कैंडल्स का एक फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाने वाला हूँ कि कैसे ये होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, 2 बार मार्केट यहाँ पे आई है, एक सपोर्ट बना हुआ है। देखिए आप धीरे धीरे क्या है ना, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ें आप सीखना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पुराना चार्ट है, ये पुराना चार्ट है, लगभग 29 अक्टूबर 2024 का चार्ट है। तो बैक टेस्ट डाटा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चार्ट किस तरीके से आपको क्लियरिटी के साथ में समझाता है कि एक्चुअल में मार्केट में इस समय चल क्या रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट में क्या होता है ना, शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो फ्लो किस तरफ जाने वाला है ये इंडिकेट करती है कैंडल स्टिक। और इन सभी कैंडल स्टिक को बना के मिलता है चार्ट। आने वाले वीडियोस में मैं आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी भी समझाने वाला हूँ कि आप कैंडल स्टिक को कैसे समझने वाले हैं, कैसे इसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये नीचे आ रहा है, एक बार इसको सपोर्ट के पास आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ये देखिए ये सपोर्ट के पास आया और इसने एक कैंडल बनाई जिसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हैमर, डोजी, बहुत सारी कैंडल स्टिक जो होती है उनको सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हैमर बनी है ना, ये इंडिकेट करती है, यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखो, साइकोलॉजी को अगर आप इसकी समझो और फिर मैं चार्ट से भी इसको कनेक्ट करूंगा।
यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मार्केट नीचे गई थी, ठीक है, नीचे जाने के बाद में ना यहाँ पे बायर्स आ गए और बायर्स ने इसको ऊपर धकेल दिया। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे बायर्स हैं, और अगर यहाँ पे बायर्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। धीरे से आराम से कैंडल स्टिक को समझ के हम इस काम को कर सकते हैं, और फिर हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे बायर आए थे और उन्होंने 1 में इसको मूव कराया, ठीक है। ये बेनिफिट होता है यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न को सीखते हैं, और उसमें चार्ट पैटर्न में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो मेरा आज का टॉपिक यही था कि हम आगे बढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न को समझेंगे, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझेंगे, और कैसे चार्ट पैटर्न से हमें पता लगेगा कि मार्केट का असली मोमेंट किधर आने वाला है। ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, और जो भी पहला वीडियो है उसको देख लीजिए, और आने वाली सीरीज में बने रहिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप मेरे साथ अगले 6 महीने बने रहे तो आपको कोई पेड कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रो लेवल की इन्फॉर्मेशन और जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।